एवरीवन, इस वीडियो में हम अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अभी तक हमने एडिशन सीखा है, अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के भी हमें 4 केस देखने हैं, जिसमें से चौथा केस हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। पहला केस क्या है सब्ट्रैक्शन का? नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना। दूसरा केस क्या है? डेसिमल्स डेसिमल्स को माइनस करना दूसरा केस है। तीसरा केस जो है वो फ्रैक्शन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार आइडिया होना चाहिए। चौथा केस जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम बाद में करेंगे। जब मैं आपको बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा बता रहा हूँ तब मैं आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, प्लस सब कराऊंगा। अभी हम 3 केस में देखने वाले हैं। नेचुरल नंबर के केस में देख लेते हैं पहला। बहुत ज़्यादा मैं एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं दूंगा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जरूर दूंगा ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपको ये बेसिक कैलकुलेशन भी समझ आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर के केस में। अगर 7 में से 3 माइनस करना है तो कितना आता है? 4 आता है। सिंपल कैलकुलेशन। 10 में से 4 माइनस करना है, 6 आता है। 10 में से 4 माइनस करना है तो 1 माइनस करेंगे तो 9, 2 माइनस करेंगे तो 8, 3 माइनस करेंगे तो 7 और 4 माइनस करेंगे तो 6, 6। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। 11 में से अगर 7 माइनस करना है आपको, तो आपको करना मतलब डिफरेंस कितना बचेगा? 4। 11 और 7 को माइनस करेंगे तो 11 और 7 के बीच में जो गैप है कितने का है? 4 का। ऐसे भी कर सकते हैं आप। 11 और 7 को माइनस करना है तो आप 7 से जंप करना शुरू करें। 8, 9, 10, 11। तो कितने स्टेप्स आपको आगे जाना पड़ा 7 तक? 7 से 11 तक पहुंचने के लिए 4 स्टेप। तो 11 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 4 का होगा। ये नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन है। नंबर अभी छोटे हैं तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करेगा, नंबर बड़ा हो जाता है। मान लेते हैं आपको 239 में से माइनस करना है 37, या फिर 37, यहाँ 8 बना देते, इसे 6 बना देते हैं। मान लेते हैं आपको 236 में से माइनस करना है 37, तो कैसे करेंगे? अब इसके लिए आपको एक लिखने का मेथड आना चाहिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, यानी कि बड़ी संख्या पहले लिखेंगे फिर छोटी संख्या लिखते हैं। संख्या के नीचे संख्या होनी चाहिए, मतलब डिजिट्स के नीचे डिजिट्स होने चाहिए। फर्स्ट वाला डिजिट फर्स्ट के नीचे, सेकंड वाला डिजिट सेकंड के नीचे, थर्ड वाला डिजिट थर्ड के नीचे। थर्ड डिजिट नहीं है तो 0 मानकर चलेंगे। क्या 6 में से 7 माइनस होता है? नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 7 में से 6 माइनस कर 1 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। आपको यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा 1। जब 1 कैरी करते हैं तो ये 6 न रहकर 16 हो जाता है, ये 3 न रहकर 2 हो जाता है। ये चीज़ जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आपको दिमाग में रखनी है। ये 6 नहीं है, 16 है। 16 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 9 बचता है। ओके। ये अब 3 नहीं है, 2 है। 2 है क्यों? क्योंकि इसने एक 6 को दे दिया था, वो 16 बना दिया था। तो जब ये 2 है, 2 3 में से माइनस हो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है 3 में से 2 माइनस करके 1 लिख देंगे। हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे। ये बन जाएगा 12, और जो हमारा ये जो 2 है ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 12 में से 3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 9, और 1 का 1 कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये मेथड होता है जो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे होंगे। ओके। अगर नहीं आता तो इसको लाइटली ना लें, इस मेथड को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना आप बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। जब कैलकुलेशन नहीं आएगी तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, मैंने पहले ही बताया था। तो इसे छोटा ना समझें, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, ये तो हमें पहले से ही आता है। ध्यान से देखें, इसे समझें, अगर आपसे गड़बड़ होती है तो उस गड़बड़ को सुधारें। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं 93 में से आपको माइनस करना है 79। जब 93 में से 79 माइनस करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? 93 पहले लिखना पड़ेगा, उसके नीचे 79 लिखना पड़ेगा। ओके। अब आप जब घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो देखो 3 में से 9 माइनस नहीं होता, तो ये 3 नहीं है, 13 है, 39। इट इज नॉट 3, इट इज 13। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। अब ये 9 नहीं है, ये 9 नहीं है, आपको दिमाग में करना ही है। एक्चुअल में क्या है? अभी 8 है। 8 में से 7 माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 8 में से 7 माइनस करते हैं तो 1 बचता है। तो अगर आप इसमें ऐसी खिचड़ी ना बनाएं कि इसे काट कर 16 लिख दें, इसे काट कर 12 बना दे, 2 बना दे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। और आपको इसी मेथड की प्रैक्टिस करनी है, बिना काटा पीटी करे दिमाग में रखो सारी चीज़ों को और माइनस करके लिखो। ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है? 14 आंसर आ रहा है। तो नेचुरल नंबर की हमने सब्ट्रैक्शन देख ली। अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन देखी है बड़े में से छोटे नंबर को घटाना।
केस डिफरेंट भी हो सकता था, बड़ा नंबर प्लस माइनस का है, बड़ा नंबर माइनस का है, जैसे 93 माइनस का है, और छोटा नंबर प्लस का है, तो सारी कैलकुलेशन रिवर्स हो जाती है। अगर मैं क्या करूँ, मैं हर बड़े नंबर को माइनस का, छोटे नंबर को प्लस का बना दूँ, तो पता है क्या होगा, होगा अभी भी माइनस ही, बट सबके साइन चेंज हो जाते हैं। 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। ऐसे ही हर सिचुएशन में होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको साइन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये भी पता लग गया होगा माइनस कब करते हैं। तो माइनस कब करना होता है हमें, जब दो संख्या अलग अलग साइन की है, एक माइनस की है, एक प्लस की है, ठीक है, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 3 है, इन दोनों के बीच में एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा हमें। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि साइन डिफरेंट है, और हम साइन कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, जो आंसर आएगा डिफरेंस आएगा बड़े वाली संख्या, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन का। अब देखते हैं डेसिमल को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये भी बहुत आसान है, बस एक केस आपको याद रखना है जो हमने एडिशन में पढ़ा था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यानी कि अगर हम 2.3 में से माइनस कर दें 0.4, तो जब आप माइनस करेंगे तो क्या करना होगा आपको, 2.3 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे या 4 लिखेंगे। अब देखो 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करना है, 3 नहीं है 13 है, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9। अब ये 2 नहीं है, ये 1 है, ये 2 नहीं है, ये 1 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार लिख कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, और पॉइंट जहाँ है वहाँ आ जाएगा, तो माइनस करके आ क्या रहा है 1.9 आ रहा है। ऐसे ही सिमिलरली 2.37 में से मान लेते हैं आपको 3.8 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। अब देखो नंबर दोनों में बड़ा कौन सा है, आपको दिखने में नंबर बड़ा लग सकता है, इसमें डिजिट्स ज़्यादा है, लेकिन जब भी हमें नंबर बड़ा देखना होता है और पॉइंट के राइट लेफ्ट में अगर हमें डिजिट्स दे रखे तो हम देखेंगे लेफ्ट वाले डिजिट में कौन सा बड़ा है। अगर ये दोनों बराबर होते तो राइट को देखते, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट को देखना है। तो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा होता है 2 से, तो हमें नंबर पहले कौन सा लिखना पड़ेगा, पहले हमें नंबर लिखना पड़ेगा 3.8, और इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा 2.37। अभी मैंने बताया पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, गलती से भी 7 को इधर, 3 को इधर, 2 को इधर नहीं लिखना है। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ तो 2 डिजिट है, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ कितना डिजिट है, 1। तो मैंने क्या कहा था एडिशन वाली वीडियो में, नंबर ऑफ डिजिट्स को बराबर बनाओ। अगर यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। तो अब करना क्या है, अब माइनस करना है, माइनस करते हैं। 0 में से 7 हो सकता है क्या माइनस, नहीं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 0 का 0 लिख दें, 7 का 7 लिख दें, या कुछ भी ना लिखे, क्या करें। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 0 है, 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो 0 नहीं है, ये 10 है। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 3। अब ये 8 नहीं है, क्योंकि इसके अगले वाला डिजिट 0 नहीं था, तो उसने 1 कैरी करा होगा, तो ये 8 नहीं है तो 7 है। 7 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 4 बचता है। अब देखो ये 3 में से 1 माइनस करें, 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1। पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1.43 आना चाहिए। बट नंबर बड़ा कौन सा था, माइनस वाला, मतलब कि माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। मेरे ख्याल से आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे, कब माइनस का साइन लगाना है, और कब माइनस मतलब किस संख्या में से किसको माइनस करना है। तो 2 बातें ध्यान रखनी, बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करना होता है, जो बड़ी संख्या है उसका साइन आता है। अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा, अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन लगाने की जरूरत होती नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आई होगी। ये दोनों अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आए, वीडियो रिकैप करो दोबारा से, इन कैलकुलेशन को खुद कर देखो पहले, फिर वीडियो से समझ कर दोबारा करके देखो। अभी मैं इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दूंगा, उससे देख लेना, उसके बाद में मतलब पहले पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज आएगी आपके सामने, और उसके बाद कुछ देर बाद ही 5-10 सेकंड बाद ही इस उनके आंसर्स आ जाएंगे। तो पहले आप उनको सॉल्व करना, फिर चेक करना आपके कितने क्वेश्चन ठीक करें। ओके, अब फ्रैक्शन वाली एडिशन सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। फ्रैक्शन वाली सब्ट्रैक्शन में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करने वाला हूँ। फ्रैक्शन वाली सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों सेम चीज़ें हैं। 2 मेथड हमने एडिशन में पढ़े थे, एलसीएम वाला मेथड, बेस का एलसीएम लेना, और या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, बेस की मल्टीप्लाई, बेस की टॉप से मल्टीप्लाई करना, वो सिंपल सा मेथड था। बट डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर, डिफरेंस आएगा प्लस और माइनस का। ओके, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। आप वो पहले एडिशन के फ्रैक्शन का एडिशन देख लेना, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन का एडिशन अपने आप समझ आ जाएगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इसका, उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, आप खुद प्रैक्टिस करें और देखें आपको चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही।
जैसे देखिए 7/8 माइनस 3/12 या 13/12 मान, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, इनका एलसीएम लेना है। 8 और 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट नजर भी आ रहा है। 8 के टेबल में 24 आता है, 12 के टेबल में 24 आता है, बट अगर आपको नहीं नजर आता तो आप ऐसे करें, 2 से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स में 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में, 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम में और ये डिवाइड नहीं हो रहा, और 2 से तो अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है, एक बार में हो रहा है। तो अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करके आ क्या रहा है 24, तो 24 कहाँ लिखना होता है नीचे, ओके। अब 24 को डिवाइड करना है 8 से, 24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 3, 3 की मल्टीप्लाई इधर ऊपर कर, यानी कि 24 को जब 8 से डिवाइड कराया तो जो आंसर आएगा उसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 21। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। हमें तो आंसर से मतलब। अब देखो साइन माइनस का है, अगर साइन या प्लस का होता तो प्लस लगा देते, माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे। इसमें कोई भी टेक्निकल बात नहीं है, जो आपने एडिशन में करा था वही यहाँ पर करना है, ओके। एलसीएम लेना है, एलसीएम को डिवाइड करना है इससे, जो आंसर आएगा उसके ऊपर से मल्टीप्लाई कराना है। एलसीएम को डिवाइड कराना है 12 से, 24 को 12 से डिवाइड कराना है 12 से, आएगा क्या 2 की मल्टीप्लाई 13 से करा देनी है, कितना आएगा 26। इसके बाद आपको वो यूज करना है कॉन्सेप्ट जो आपने नेचुरल नंबर के सब्ट्रैक्शन में करा, क्या करा था 21 में से 26 माइनस करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं, यानी कि 26 में से क्या माइनस करना है 21, तो 26 में से जब 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 1 5 आता है, और 2 माइनस 2 0 आता है, तो कितना आएगा 5। डायरेक्ट भी नजर आता है, डायरेक्ट ये भी आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 5, क्यों, क्योंकि नंबर बड़ा माइनस का है। इसके बाद डिवाइड में क्या लिखेंगे, वही संख्या जो लिखी हुई है, ये आपका आंसर होगा। तो इस पैटर्न पे आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन का कोई सा भी टाइप अगर नहीं आता है तो एक वीडियो को रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप खुद अरेंज कर सकते हैं या फिर खुद लिख सकते हैं, कैलकुलेटर से मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। थैंक यू।